सर पूरी दुनिया के अंदर जो स्टोन तराशने का काम जो होता है ये सदियों से जयपुर शहर में होता आ रहा है। और जिस जगह पे आप ये है इस हमारी पीढ़ी या दर पीढ़ी हमारे पिताजी उनके पिताजी इस पत्थर को तराशने का काम हमारा खानदानी काम है करते आ रहे हैं। दर्शकों ਇੱਥੇ ਆ ਨਗ ਤਰਾਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਇਓ ਦੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਗ ਤਰਾਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੱਥ। पूरी दुनिया जब से बनी है तो दुनिया में हजारों तरह के स्टोन्स है। उनको आप कई नामों से जान सकते हैं जैसे पन्ना, नीलम, पुखराज जी। और अलग अलग धर्मों में अलग अलग स्टोन्स की अलग अलग मान्यता है। बात बताओ इनमें परख कैसे होती है कि कौन सा असली है कौन सा नकली है? जी सर बिल्कुल आपने अच्छा पूछा सवाल। ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਅੱਜ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟੋਨਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਬਹੁਤ ਜੈਪੁਰ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਅਣਘੜਤ ਜੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਅਣਘੜਤ ਆ ਵੀ ਅਣਘੜਤ ਜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਸਿਮ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਹਿਸ ਖਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ आए हुए हैं। भैया नमस्कार सत श्री अकाल। नमस्कार सर। नमस्कार सर नमस्कार। तो भैया बात ये है जी सर ये सिर्फ जयपुर में तराशी जाते हैं स्टोन्स? सर पूरी दुनिया के अंदर जो स्टोन तराशने का काम जो होता है ये सदियों से जयपुर शहर में होता आ रहा है। और जिस जगह पे आप ये है इस हमारी पीढ़ी या दर पीढ़ी हमारे पिताजी उनके पिताजी इस पत्थर को तराशने का काम हमारा खानदानी काम है करते आ रहे हैं। जी जी। और तो खानदानी काम है ये जी। तो अब तो नई मशीनें आ गई होंगी या हाथों से तराशते हैं आप इसे? सर पत्थर एक्चुअल में हाथों से ही तराशा जाता है। जितनी ज्यादा मशीनरी इसमें यूज में लेंगे उतनी ही ज्यादा इसकी वेस्टेज होती है। क्योंकि हम ये रॉ मटेरियल लेते हैं कच्ची खरड़ होती है ये पत्थर होता है इसको लाते हैं और फिर अगर इसको मशीन में डाल के जैसे आजकल नई टेक्नोलॉजी बैंकॉक में आ चुकी है थाईलैंड के अंदर बैंकॉक में भी तराशा जा रहा है तो वहां भी क्या होता है इसको मशीन को इसको डालते हैं मशीन में तो इसका वेट बहुत ज्यादा जाता है और इसकी मेकिंग उतनी अच्छी नहीं आती। हमारे पास क्या है कारीगरी बहुत अच्छी है। जयपुर जो है अपनी कारीगर के लिए जाना जाता है तो यहाँ पे पत्थर रत्न तराशने के कारीगर बहुत अच्छे हैं और इनको हम क्या है जो इसकी गंदगी है जो खराब स्टोन्स है हम उसको घिसते हैं उसको हटाते हैं और जो बढ़िया चीज़ है उसको हम रोकते हैं और उसको बहुत अच्छे से तराशा जाता है। तो मशीन में तराशा हुआ और जो पुराने तरीके से जो तराशा जा रहा है उन औजारों से तराशे में बहुत फ़र्क होता है। इसकी कटिंग और पॉलिशिंग बहुत ज़्यादा मेकिंग अच्छी होती है। ये देखिए आप जैसे ये लेमन क्वार्ट्स स्टोन्स है जी। क्या बोलते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? इसका हिंदी नाम है लेमन क्वार्ट्स ही क्वार्ट्स है। स्टोन्स में कई वेराइटी होती है सर जी। स्टोन्स देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि स्टोन्स क्या है और कहाँ से आता है जी। पूरी दुनिया जब से बनी है तो दुनिया में हजारों तरह के स्टोन्स है। उनको आप कई नामों से जान सकते हैं जैसे पन्ना, नीलम, पुखराज जी। और अलग अलग धर्मों में अलग अलग स्टोन्स की अलग अलग मान्यता है। जैसे कि कुछ लोग हकीक पहनना पसंद करते हैं मुस्लिम में हकीक भी बहुत पहना जाता है। कुछ लोग ज्योतिष लोग जो होते हैं जैसे ज्योतिष जयपुर की बहुत फेमस है तो यहाँ पे ज्योतिष के लिए जयपुर जाना जाता है तो ज्योतिष लोग सजेस्ट करते हैं कि आपकी राशि के अंदर ये पन्ना है मारना के। तो इसमें स्टोन्स में कई तरह के स्टोन्स होते हैं। एक होता है सर प्रेशियस एक होता है सेमी प्रेशियस। प्रेशियस जो स्टोन्स होता है उसमें आता है सर रूबी रूबी मीन्स माणिक पुखराज पन्ना ये प्रेशियस में आते हैं। दूसरे होते हैं सर सेमी प्रेशियस। सेमी प्रेशियस में जो स्टोन्स आते हैं उसमें हो गया सर ये आपका लेमन क्वार्ट्स एमेथिस है जी। नहीं सर ये रूबी है ये गार्नेट है ये लेमन क्वार्ट्स है। एमेथिस सर इसको कहते हैं जी। ये गोमेद है ये भी राशि से पहना जाता है जी। ठीक है दर्शकों में ਦੱਸਦੇ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਸਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ तो मिलूगी। तो ये कौन सा भैया? सर ये पन्ना है ये पन्ना और ये जाम्बियन पन्ना है सर। जाम्बियन ये भी लेमन क्वार्ट्स है। तो ये अलग अलग राशि के होते हैं और जो सेमी प्रेशियस वाली जो स्टोन्स होते हैं ये भी स्टोन्स ओरिजिनली होते हैं बट फर्क ये होता है कि ये सिर्फ ज्वेलरी में लगाए जाते हैं। मोस्ट लोग ज्वेलरी क्योंकि इससे ज्वेलरी बहुत जयपुर अपनी ज्वेलरी के लिए जाना जाता है। जैसे डायमंड का आप बात करते हैं डायमंड गोल्ड की तो सूरत है। ऐसे अगर आप सिल्वर ज्वेलरी की बात करते हैं या स्टोन ज्वेलरी की तो उसके लिए जयपुर है। तो ये राजा महाराजों के टाइम से ये ज्वेलरी में लगते आ रहे हैं तो इसको गोल्ड में और सिल्वर में भी लगा के पहना जाता है और इसको वैसे खूबसूरती के लिए भी लोग पहनते हैं। तो जो सेमी प्रेशियस है इसको जस्ट लोग खूबसूरती के लिए पहनते हैं। इससे एक राजाओं वाली फीलिंग होती है। आज भी अपना में लोग अपना आपको राजा महसूस कर सकते हैं। हीरे मोती हीरे मोती जी बिल्कुल। तो सेमी और प्रेशियस तो कैटेगरी हो गई। सर एक बात वो ये मिलते कहाँ से हैं? मतलब कि खुदाई होती होगी किसी जमीन की तो कहाँ से मिलते हैं? देखिए सर हजारों वर्षों से इस पृथ्वी के ऊपर हजारों लाखों वर्षों से इस पृथ्वी के ऊपर पत्थर थे। शुरू से पत्थर देखते आ रहे और पत्थर का इंसान के लिए बहुत महत्व है। जैसे कि गिरे होते हैं
ऐसे ही इंसान के हर गिरे का एक अपना पत्थर होता है। तो जो पुराने जो लोग थे, पूर्वज लोग थे हमारे, उन्होंने इस पत्थर के महत्व को जाना और ये तो उन्होंने इस पत्थर को ढूंढा और अलग अलग जगह से पत्थर निकलते हैं। सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कहीं से पत्थर निकाला जाता है तो वो है अफ्रीकी कंट्रीज में सबसे ज्यादा पत्थर निकलते हैं। जैसे कि आप किसी भी स्टोन्स की बात करेंगे तो मोस्टली अफ्रीका में निकलते हैं। जैसे इंडिया में भी निकलता है, जम्मू के अंदर ब्लू सफायर नीलम निकलता है। आपके श्रीलंका में भी सिलोन जगह है, वहां पे नीलम और पुखराज निकलता है। पाकिस्तान में भी पेरिडोट निकलता है। अगर आप बात करते हैं अफगानिस्तान में तो वहां पे लैपिस निकलता है। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग स्टोन्स निकलते हैं, अलग अलग वैरायटी, उनके कलर्स अलग होते हैं वहाँ पानी के अकॉर्डिंग। बट सबसे ज्यादा अगर कोई स्टोन्स निकलते हैं किसी कंट्री में तो वो है अफ्रीका। अफ्रीका के अलग अलग द्वीपों में अलग अलग स्टोन्स निकलते हैं। तो मोस्टली ये सारे स्टोन्स पहले जो होते थे डायरेक्टली इंडिया में जयपुर में आया करते थे, बट अब थोड़ा सा क्या है, ये ज्यादातर स्टोन्स बैंकॉक मोस्टली पहुंच जाते हैं, कच्चे रफे खरड़, और वहां से फिर हम लोग परचेज करके लेके आते हैं। वहां से हम इस तरह से कच्ची खरड़ लेके आते हैं। जैसे ये रहेंगे, अब ये देखिए नॉर्मली स्टोन्स है। हाँ, कुछ परख जैसे पड़ा हो तो मैं फेंक दूंगा कि यार ये क्या है, ये आपके लिए नॉर्मल है सर, लेकिन वो कितना है, एक पत्थर की पहचान तो, एक नगीन की पहचान तो जौहरी जानता है। करता है। तो जब ये देखेंगे लगेगा यार ये अच्छा है, हाँ जी अच्छा। तो एक बात बताओ, इनमें परख कैसे होती है कि कौन सा असली है कौन सा नकली है? जी सर, बिल्कुल आपने अच्छा पूछा सवाल। देखिए सर, इसकी परख की जाती है। जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं उसके अंदर सभी स्टोन्स में, जैसे इंसान में नसें होती है, पेड़ों में भी एक नसें होती है, ऐसे स्टोन्स में भी नसें होती हैं। ये आप जब, जैसे ये मैं आपको एमरल्ड दिखा रहा हूँ जी, तो ये प्रेशियस स्टोन्स है, इसके अंदर कुछ जो है देखिएगा वीडियो करके दिखाओ। ये एमरल्ड है, ये नेचुरल एमरल्ड है, जाम्बियन एमरल्ड है जी। अब देखिए इसके अंदर कुछ आपको हल्की हल्की सी लेसपन, कुछ जाल सा, नसें से दिखेंगी इसके अंदर, कुछ लकीर सी। तो ये प्रेशियस स्टोन्स की पहचान है। ये एमरल्ड की, पुखराज की, सफायर की, इनकी पहचान होती है, ये इसमें निकलती है इसकी। और फिर दूसरी चीज, इसकी हार्डनेस भी डिपेंड करती है कि कितनी इसकी हार्डनेस है। जबकि सेमी प्रेशियस स्टोन्स में ज्यादातर क्लियरिटी होती है। अच्छा, क्लियरिटी होती है, ये देखिए ये क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, ये क्रिस्टल है, ये बिल्कुल क्लियर है। देखिए जी, इसमें वो जो इसमें जो प्रेशियस स्टोन्स में आ रहा था वो चीज इसके अंदर नहीं आ रहा, ये क्लियर है। और प्रेशियस स्टोन्स में हमेशा ये आपको मिलेगा। ये प्रीशियस है, ये प्रेशियस है, ये एमरल्ड है, नर्वस सिस्टम की तरह होता है, नर्वस सिस्टम की तरह होता है। अब इसकी जो कॉस्टिंग डिपेंड करती है सर, वो इसकी क्लियरिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा इसमें कलर्स होगा, देखिए अब मैं आपको स्टोन्स दिखाता हूँ। ये मैं आपको दो स्टोन्स दिखा रहा हूँ, एक स्टोन्स मैंने आपको ये दिखाया और एक ये दिखाया, ये दो स्टोन्स दिखा रहा हूँ। अब देखिए इसका कलर थोड़ा लाइट है तो इसकी कॉस्ट कम रहेगी, लाइट वाली कम होगी, हाँ, और इसकी ज्यादा होगी क्योंकि उसका कलर डार्क है, इसकी ज्यादा है। हाँ, तो एमरल्ड जो है कलर के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्लस इसकी क्लियरिटी, कि इसमें कैसी क्लियरिटी है, और इसकी कटिंग मोस्ट डिपेंड करता है, कटिंग, ये कटिंग कैसी लगी हुई है। तो हम क्या होता है, स्टोन्स को जो है कोशिश करते हैं कि इसका वेट जो है, अभी छोटे छोटे से स्टोन्स है, क्योंकि प्रेशियस स्टोन्स इसलिए महंगे आते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इनकी जो स्टोन्स होते हैं ये बहुत छोटे छोटे निकलते हैं जी। तो हमें जगह पे इनको रोकता है इनका वजन, और इनको जगह की जगह हमें इनको बनाना होता है मेकिंग। हम कोशिश करते हैं हमारी कारीगर से, जो हमारी लेबर होती है, कि इसको कम से कम घिसा जाए, और इसको घिस के इसको फिर तराशा जाता है। पहले इस स्टोन्स को मैं आपको बताऊंगा अभी हम कैसे घिसते हैं। इस स्टोन्स को हम लेते हैं, पहले हम इसकी घिसाई करते हैं। घिसाई करने के बाद में फिर हम इसमें देखते हैं कि इसमें से जो गंदगी है, जो बिल्कुल बुरा लगता है, जिसको देख के पसंद नहीं करता लोग, उसको हटाते हैं। जिसमें लकीरें आती है बहुत ज्यादा, या कुछ और कलर्स आ रहे हो दूसरा कलर, उसको घिस के एक शेप दिया जाता है, जैसे कि जस्ट लाइक इस तरह से हमने उसको एक शेप दिया। अभी देखिए अनपॉलिश्ड है जी, सिर्फ इस पे शेप किया हुआ है जी। फिर उसके बाद में इस पे पॉलिश की जाती है, इसको तराशा जाता है, और ये तराशने के बाद ये स्टोन इस तरीके से हो जाता है, ऐसे कटिंग लग जाती है। देखिए जी बिल्कुल, ये देखिए आप इनकी कटिंग्स देखिए। सबसे महंगा हीरा कोहिनूर सर, बिल्कुल कोहिनूर के, ऑफ कोर्स कोहिनूर को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पूरी दुनिया को ये भी जानने की जरूरत है कि कोहिनूर हमारे हिंदुस्तान से ही निकला है, और हिंदुस्तान से ही पूरी दुनिया में गया है, महाराजा दलीप सिंह से। बिल्कुल सर, तो कोहिनूर को देने वाला भी एक भारत ही था, और आज भी पूरी दुनिया को जो पत्थर सप्लाई कर रहा है, पूरी दुनिया को जो पत्थर रत्न पिला रहा है, वो भी भारत है। और भारत में एक गुलाबी शहर हमारा जयपुर, और जयपुर के अंदर ये मीठी कोठी, सूरजपोल, पहाड़गंज के अंदर अभी आप बैठे हैं। और हमारी जो कंपनी है उसका नाम है जयपुर जेम्स आर्ट्स। नेट पर मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल, आप इसको वेबसाइट से हमारी जयपुर जेम्स आर्ट्स। मोस्टली हमारा जो काम है वो यहाँ पे जितने भी शोरूम्स हैं, जितने भी जो ज्वेलर्स हैं, हम उनको ये स्टोन सप्लाई करते हैं, वो हमसे परचेज करते हैं और फिर इसको वो बेचते हैं।
अभी देखिए ये एमरल्ड है, ये जाम्बियन एमरल्ड है, और ये जो देखेंगे ये स्टार रूबी है। देखिए इसकी मैं आपको कुछ विशेषता स्पेशलिटी दिखाता हूँ, दिखा दो। ये देखिए मैं इसको फायर कर रहा हूँ, इसमें नेचुरल स्टार्स आता है। देखिए ये स्टार्स रूबी है। तो जो वेट करते थे जी हाँ सर, ये स्टोन्स की जो कीमत डिपेंड होती है वो वेट के अकॉर्डिंग होती है। अब जो भी हमसे कोई परचेस करता है तो हम उसका इस तरीके से वेट करते हैं। इसकी कैरेट से रत्ती से पहना जाता है ये। ठीक है, जैसे जी यहाँ पर रखते हैं। हाँ जी, देखिए ये यहाँ पे रखते हैं। अब जैसे कि इसकी वेट है 64 कैरेट 180। ये देखिए जी, ये सेमी का है, ये थोड़ा सस्ता होता है, जबकि प्रेशियस जो होता है थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि इसकी बनाने में हमें बहुत वक्त लगता है। हमारी जो लेबर कॉस्टिंग है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक कारीगर को हमें बहुत ध्यान से रखना होता है। इसका वेट हमें बहुत ज्यादा ध्यान से घिसना होता है, और इसकी कारीगरी। तो एक स्टोन को बनाने के लिए पहले जब स्टोन उसकी पहले सिलेक्शन किया जाता है, फिर सिलेक्शन करने के बाद में उसको जो शेप डिजाइन करता है उसको शेप वाले को दे देना होता है। फिर उसके बाद में उसको पॉलिश की जाती है, और पॉलिश करने के बाद में फिर ये एक तैयार स्टोन बैठता है और एक फिर ज्वेलर्स के हाथ में जाता है। जी देखिए बिल्कुल जी, कितने इसका वेट है 3 कैरेट, ये 3 कैरेट 5 सेंट। 5 सेंट जी। तो ये स्टोन्स जो होता है मोस्टली जो पहना जाता है एक रिंग्स के अंदर, वो अबाउट 3 कैरेट्स होने चाहिए। मोस्टली लोग 5 कैरेट, 5.25 रत्ती इस तरीके से पहनना पसंद करते हैं, 7.25 रत्ती। तो ये ज़्यादातर 3 कैरेट से ऊपर होता है। जो छोटे स्टोन्स थे हम उनको ज्वेलरी में भी लगा के सेल करते हैं। तो कैसे आप तराशते दिखा सकते हैं कुछ? हाँ बिल्कुल, मैं आपको किस तरह से तराशते हैं मैं भी आपको डेमो दिखा देता हूँ जी। अभी मेरे कारीगर जहाँ पे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल, इसके लिए आपको मेरे फैक्ट्री में चलना होता है। पास में हाँ पास में, मैं आपको अपनी फैक्ट्री विजिट करा ਚਲੋ ਚਲੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਨਗ ਤਰਾਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਇਓ ਦੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਗ ਤਰਾਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਾਸ਼ਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨਗ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ नीलम, पन्ना, पुखराज, महंगे महंगे नाग आते हैं, स्टोन्स आते हैं, वो तराशे जाते हैं। सर आप बताएंगे किस तरीके से वर्क करता है ये? देखिए मैंने आपको बताया कि पहले जो खरड़ होती है उसको इस तरह से शेप डाला जाता है। खरड़ हाँ, जो बेढंगा सा, हाँ उसको इस तरीके से शेप डाला जाता है जी। उसको पहले शेप में डाला, हाँ। ठीक है। शेप डालने के बाद में उसको इस तरीके से, ये एक लकड़ी है, स्टिक्स होती है, ये इसको आप लकड़ी की भी ले सकते हैं, इसको आयरन की भी ले सकते हैं, कॉपर की भी। इसके ऊपर हम इसको पेस्ट करते हैं स्टोन्स को जी, ठीक है। स्टोन्स को पेस्ट करने के बाद में इस तरीके से इसके ऊपर ये देखिए ये रब कर रहे किया जाता है। इसको इसमें ये कटिंग जो होती है उसके शेप डाले जा रहे हैं जी, डिजाइन डाले जा रहे हैं कि इस यहाँ पे इस तरह का स्टाइल से लगेगी कटिंग, यहाँ पे इस तरह से इस स्टाइल से लगेगी, यहाँ पे इस स्टाइल से। उसको बोलते हैं यहाँ पे अट्ठे बच्ची, देसी नाम है उसका अट्ठे बच्ची, ठीक है। और इसके फेसिटेट स्टार अपना नाम मतलब अष्ट आकार देना, कोई भी आकार देना। हाँ, तो उसको स्टार्स जो उसमें आपने स्टोन पे देखिए कभी भी कटिंग लगी होती है तो स्टार्स चाहिए होते हैं, तो ऐसे स्टार्स डाले जा रहे हैं। और वो स्टार्स कैसे डले हुए हैं देखिए, ये डाल रहे हैं हाँ जी। और डालने के बाद में अभी देखिए अभी इसमें कुछ भी नहीं है, प्लेन है, ठीक है। अब स्टार डालने के बाद इसकी ये फेसिटेट कटिंग हो गई देखिए सर जी, ये देखिए बिल्कुल ये फेसिटेट कटिंग हो गई। ये एक गन की तरह काम करता है, इसको परफेक्ट कर ये लेते हैं। डायमंड की होती है, इससे इसमें घिसा जा रहा है इसको। ये डायमंड है? नहीं, डायमंड इसमें कुछ डायमंड से मिली होता है इसके अंदर, इसको सान बोलते हैं। इसके ऊपर इसको घिसा गया है, और घिसने के बाद में ऐसे डिजाइन डाला गया है इसमें, ऐसे शेप दिया गया है। शेप देने के बाद में इस पे ये डिजाइन डाला गया, ऐसे स्टार्स बनाए गए हैं। अब इसके बाद में स्टार जैसे वो सोने की तरह सान पर रख के, हाँ बताते हैं जी आपको जी। फिर इसके बाद में देखिए ये हो गया स्टार डालने के बाद में, ये देखिए आप जी। अभी बिल्कुल कंप्लीट है, सिर्फ इसको पॉलिश करना बाकी है। इसको तराशा जा चुका है, सिर्फ इसमें पॉलिश करना बाकी है जी। वो पॉलिश मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए वो जी नेक्स्ट स्टेप को अपना राइस खान जी ने नाल जेडे अपन दिखा रहे हैं सारा ये हमारे साजिद भाई हैं, ये इसके पॉलिश के बहुत अच्छे एक्सपर्ट है जी। और इसमें पॉलिश कैसे की जाती है ये आपको बता रहे हैं। ये देखिए पॉलिश कर रहे हैं इस पे जी, पॉलिश हो रही है ना, ये भी पॉलिश हो रही है, सिल्वर की है जी। और इसके ऊपर ये चमका रहे हैं, इसको घिसा जा रहा है। कोई केमिकल नहीं ऊपर लगाया जाता हाँ, है? इस पे केमिकल लगाया जाता है सर। जी जी, केमिकल होता है जी। ये डायमंड पाउडर है सर। डायमंड पाउडर है जी हाँ, ये डायमंड पाउडर इसमें लगाया डायमंड जाता है। ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ। हाँ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ। इससे क्या घिसाई अच्छी हो जाती है डायमंड पाउडर से। जी। और इसके बाद में डायमंड पाउडर के अंदर ये नारियल कोकोनट ऑयल ये मिलाया जाता है हाँ। ताकि उस पे उसकी ड्राइनेस खत्म हो जाए जी। और उसके बाद में इसको इस सान के ऊपर लगाया जाता है। ये जी इसमें डालकर ये पॉलिश और नारियल तेल मिक्स करके करते हैं तो तब उसके बाद जी की उसके बाद ये जाता पॉलिश देखिए वो आपने सिर्फ सिंपल देखा था, जी। ये आपने सिंपल देखा था। अब इस पे देखिए उन्होंने अभी एक ये कटिंग लगा हुआ था, अब इस पे ये इन्होंने किया है, पॉलिश किया है देखिए जी, थोड़ा सा भाग अब किया। इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इनको पॉलिश जी। करते टाइम जी। कि अगर जरा सा भी इन्होंने इनका हाथ गलत लग गया, ये इधर उधर हो गया तो ये पूरा खराब हो जाएगा स्टोन। सबसे ज्यादा स्टोन में पॉलिश करते टाइम यही ध्यान रखना होता है कि जरा से भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी मैकिंग ही खराब हो गई तो किसको पसंद कहाँ आएगा स्टोन।
तो मेकिंग का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। अभी देखिए ये इसको मेकिंग कर रहे हैं, अभी पॉलिश कर रहे हैं, और ये पॉलिश करने के बाद ये इस तरीके से चमक गया। देखिए एक एक स्टार्स अलग से देख सकते हैं आप इसको। जी बिल्कुल कमाल, देखो बहुत अच्छा, ये पॉलिश हो चुका है अभी, है ना? जी। पॉलिश भी ध्यान से, यार ज्यादा रब हो गया तो वो वेस्ट हो जाएगा। वो वेस्ट हो जाएगा। और ये पॉलिश के है, ये हमारे नईम भाई हैं जी। तो देखिए आप जी ये पॉलिश के बहुत बड़े एक्सपर्ट है, और ये गार्नेट का भी ये क्या कर रहे हैं अभी ये कैसे? इसके ऊपर ये इसको पेस्ट कर रहे हैं। टेस्टिंग चल रही है? नहीं टेस्टिंग नहीं, हाँ। इसलिए स्टोन को पेस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर। जी पेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ। ओके ओके, वो पेंसिल मतलब एक फिट कर रहे हैं ऊपर। हाँ उसके ऊपर फिट किया जा रहा है ताकि इसमें पॉलिश की जा सके। जी 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 देखे, ये देखिए गर्म करके इसको पॉलिश किया जा रहा है, और ये गर्म स्टोन को अपने हाथ से प्रेस कर रहे हैं। देखिए ये गर्म है, बहुत गर्म है, आपको गर्म लगेगा, इतना ज्यादा नहीं हाँ होता, गर्म होता है। ਜੇ ਗਰਮ ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆ ਨੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਲਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਰਬਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਗ ਨੇ। ਆਹਾ जी सर, गरम गरम फिर जहाँ पर गर्म किया जाता है वो क्या लगा है इसमें? इसमें जी इसमें स्प्रिट थिनर होता है। थिनर होता है। आप इसको केरोसिन भी यूज में ले सकते हैं, स्प्रिट जी। भी यूज में ले सकते हैं, थिनर भी यूज में ले सकते हैं। ये वाला है ना जो लाइट निकल रही है बीच में से, जहाँ गर्म करके आप लगाते हो, इस तरीके से दर्शकों गर्म कर लेते हैं। देखो ले पेस्ट कर रहे हो अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? तो उधर पॉलिशिंग के लिए जाएगा, इसके बाद में सर इधर आएगा रबिंग के लिए, रबिंग के लिए, हाँ डेट पॉलिशिंग के लिए। देन पॉलिशिंग, दो स्टेप है ना, तीन स्टेप्स हो गए यहाँ पे जी। एक स्टेप से पहले इसको शेप डाला जाता है। जी जी, तो वो शेप का कैसे होता है वो मैं आपको बाद में थोड़ा लेट हो गया कि वो शेप बनते हुए मैं आपको दिखा देता है, नहीं तो शेप कैसे डाला जाता है। जी, जी। क्योंकि अभी लेबर के जाने का टाइम हो चुका है, तो वो है नहीं जी। कारीगर लोग। तो वो भाई साहब क्या कर रहे हैं इस तरफ? अभी क्योंकि सब घर के ही हैं तो अभी इसलिए बैठे हैं। ठीक है, वो चेक कर रहे हैं, वो उनकी निगरानी में सारा काम हो रहा है, सुपरविजन में। हाँ बिल्कुल, वो इसके एक्सपर्ट है, उनका नाम है नईम भाई, और वो इसके एक्सपर्ट है नईम भाई। जी जी, मैं देखा कि मुस्लिम कारीगर कमाल की कारीगरी रखते हैं। जयपुर भी जितना बना हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर की वजह से बना है ना। तो सदी कितने आपके पुरखे भी ये काम करते थे? दर्शकों ने पुरखे भी यही काम ये करते। अपनी 5वीं पीढ़ी में जो इसका स्टोन्स का काम कर रहे हैं। 5वीं पीढ़ी? जी हाँ 5वीं पीढ़ी में। पहले बिल्कुल हाथों से बहुत पत्थरों को घिस के कार्य किया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे टेक्निक आती जा रही है। तो ये 5वीं पीढ़ी है जो स्टोन्स का काम कर रहे हैं, और ये इसके एक्सपर्ट है पॉलिशिंग के, और ये यहाँ के जाने माने कारीगर है जिनका नाम है नईम भाई। ये बहुत अच्छे एक्सपर्ट है इसके पॉलिशिंग के, तो पॉलिशिंग का सारा अंडर इन्हीं के अंडर में आता है। जी तो दर्शकों इस वक्त जयपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ रहीस खान साहब सी। भैया एक बार एड्रेस बता देना अपना वाला जो बोला था आपने, कहाँ पर वेबसाइट्स वगैरह? हाँ वो मीठी कोटी सूरजपोल पहाड़गंज जी, वेबसाइट के नाम बता देना। हाँ जयपुर जेम्स आर्ट्स जी, जयपुर जेम्स आर्ट्स। हाँ उस पर वेबसाइट पे जाके संपर्क कर सकते हो, कोई जानकारी ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ਤਾਂ ਨਾ ਲੈ ਦਿਓ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਰ ਸਜਦਾ है आपकी मेहनत को सल्यूट है कि बहुत मेहनत वाला काम है ना, ज़्यादा स्ट्रगल वाला काम है। सो थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।